अब यह तफ्तीश आगे बढ़ रही है। एक बेहद अहम खबर इस वक्त की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घर घर राशन योजना पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और योजना को मंजूरी न देने का आरोप लगाकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि योजना पर केंद्र सरकार से एक बार नहीं बल्कि 5 बार मंजूरी ली गई। उन्होंने यह भी दावा किया कि दिल्ली में इस योजना के लागू किए जाने के बाद राशन की कालाबाजारी खत्म हो जाती। केजरीवाल ने दावा किया कि इस योजना से जुड़ी केंद्र की सभी आपत्तियों को मार्च में ही दूर कर दिया गया था, फिर भी इस योजना को रोक दिया गया, खारिज किया गया है। दिल्ली सरकार के आरोपों पर उधर एलजी दफ्तर ने बयान जारी करके सफाई दी है, जिसमें बताया गया कि घर घर राशन योजना रोकी नहीं गई है, बल्कि इस फाइल को नियमों के तहत पुनर्विचार के लिए भेजा गया, क्योंकि इसे लागू करने से पहले केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी ली गई और इस योजना के खिलाफ कोर्ट में भी एक मामला चल रहा है। सारी तैयारी हो चुकी थी, टेंडर हो चुके थे, सारी तैयारी हो चुकी थी। बस अगले हफ्ते से ये शुरू होने वाला था, ये क्रांतिकारी कदम होने वाला था और अचानक आपने 2 दिन पहले इसको रोक दिया। क्यों सर? आपने ऐसा क्यों किया? कानूनन हमें दिल्ली में ये स्कीम लागू करने के लिए केंद्र सरकार की कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। कानूनन इस स्कीम को लागू करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन हम केंद्र सरकार के साथ किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहते थे, इसलिए हमने एक बार नहीं 5-5 बार आपका अप्रूवल लिया है सर। ये राशन माफिया कितना ताकतवर निकला। दिल्ली में ये योजना अगले हफ्ते से लागू होने वाली थी और 1 हफ्ता पहले इन्होंने इसको खारिज करवा दिया। आपने ये कह के हमारी स्कीम खारिज की है कि हमने केंद्र सरकार से इसकी अप्रूवल नहीं ली। ये गलत है सर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आरोपों के तुरंत बाद बीजेपी की तरफ से जवाबी हमला भी किया गया। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने दावा किया कि संविधान और कानून के मुताबिक योजना को लागू करवाने के लिए केंद्र से इजाजत लेना जरूरी है। केंद्र सरकार ने तो कल रात को ही बोल दिया है कि हमने कोई नहीं रोका, आपको जितना राशन चाहिए उससे ज्यादा हम देने को तैयार है, तो आपको केंद्र मदद करने को तैयार है। आप कानून के हिसाब से क्यों नहीं चलते, मुझे समझ में नहीं आता। संविधान के हिसाब से तो आपको चलना पड़ेगा, इसलिए ये भ्रम फैलाना छोड़िए और जो उसके अंदर जो पॉइंट्स एलजी ने रोके हैं कि इसको आप ठीक करिए और जो स्टे आया उसको ठीक करिए, तब तक आपको प्रॉब्लम क्या है? केंद्र के आपको पूरी मदद देने को तैयार है। आपने जो काम करने थे वो किए नहीं। 14-15 लाख आपको राशन कार्ड नए बनाने हैं, वो आपने बनाए नहीं। बेहद अहम खबर पश्चिम बंगाल से जुड़ी। बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी अब बम पॉलिटिक्स खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। राजधानी कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के पास ही 1-2 नहीं बल्कि बोरी में भरकर देसी बम बड़ी तादाद में मिले। जानकारी के मुताबिक इस बोरी में 51 देसी बम थे। तो दूसरी तरफ उत्तर 24 परगना में 4 लोगों पर देसी बम से हमला किया गया। इसके अलावा उत्तर 24 परगना के लोगों के घर में भी तोड़फोड़ की गई है। खुफिया जानकारी मिली है कि पुलिस ने 51 देसी बम बरामद किए और ये बम बीजेपी दफ्तर के पास एक बोरी के अंदर सड़क के किनारे रखे हुए थे। इस बात की जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और बमों को बरामद करने के बाद छानबीन में जुट गई। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये बम वहां किसने रखे थे और इन बमों को रखने का मकसद क्या था। अब पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये बम किसने रखे थे। इससे पहले विधानसभा चुनाव के दौरान भी 41 बम तीसरे चरण के मतदान से पहले मिले थे उत्तर 24 परगना के बोरीपुर में। कुल मिलाकर चुनाव से पहले और उसके इर्द गिर्द 100 से ज्यादा बम अलग अलग स्थानों पर मिल चुके हैं पश्चिम बंगाल में। थोड़ी देर पहले ही हमें पता चला, हमारे सीनियर लीडरशिप भी पार्टी ऑफिस में ही थी। हमारे अमिताभदा महामंत्री संगठन प्रताप दास सभी सीनियर लीडर मीटिंग में थे और उसके बाद ही उनके निकलने के बाद ही हमें पता चला कि यहाँ पर बम मिली है। 51 बम मिली है, मीडिया के सूत्रों से हमें पता चला और उसके बाद ही
हम यहाँ पर नीचे आए और देखे कि यहाँ पूरा मैसिव पुलिस डिप्लॉयमेंट है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद भी हिंसा का दौर थम नहीं रहा है। बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाटापारा इलाके में कुछ लोगों ने बम से हमला कर दिया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हमले का शिकार हुए लोगों ने आरोप लगाया कि हमला करने वाले लोगों के हौसले इतने बुलंद थे कि उन्होंने जबरन घरों के दरवाजे तोड़ दिए, अंदर घुसकर घरों में तोड़फोड़ की है। जिन लोगों ने इस हमले का विरोध किया उनके साथ भी मारपीट की गई। पीड़ित लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि हमले के दौरान कुछ घरों में लूटपाट की जमकर कोशिश हुई। लाठी डंडा रॉड लेकर के चलाया, इसका बाद हमका इंजर्ड के हियाँ टूला, इसका बाद हियाँ धोबिका के हियाँ बम चलाया। ये केला पार्टी का आदमी है। कौन पार्टी? सिल्टू पार्टी का है। सिल्टू पार्टी का है। हाँ, सिल्टू का है। इसका बाद यहाँ राम बाबू कल्ला जो वहाँ बम चलाया। 11 से लड़का लोग ढुका था यहाँ पर ही, तब तोड़ने फोड़ने लगा एक भैया, भागी नहीं रहा, सब ये भी तोड़ दिया पूरा, इधर देखे पीछे तोड़ दिया, इधर तोड़ दिया, पीछे उधर पर गैस लेके भागने लगा, फिर सब दौड़ाए तो फिर बम फेंकने लगा वो लोग। वो पार्टी अगर कर भी रहे हैं टीएमसी पार्टी, तो इसलिए कर रहे हैं कि वो अपना गतिविधि को बढ़ा सकें, और इसमें वो इसीलिए टीएमसी पार्टी से जुड़ गए हैं और ये अपना गतिविधि को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। और जबकि वो हमें बोला इसको अगर नहीं रोका गया ना, तो कल जाके ऐसा हाल हो जाएगा कि पुलिस प्रशासन भी फिर कुछ नहीं कर पाएगी। और ये रोज़ रोज़ जो घटना हो रहा है, इससे आम जनता में गुस्सा बढ़ते जा रहा है, और आम जनता जब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएगी और जब प्रतिवाद करने लगेगी, उस वक्त की कोई एमएलए का भी नहीं सुनेगा, कोई एमपी का भी नहीं सुनेगा। बीजेपी दफ्तर के बाहर देसी बम मिलने के मामले में बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने ममता सरकार पर सीधा हमला बोला है। कैलाश विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ साजिश रची जा रही है। षड्यंत्र हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को फंसाने का, और भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने बम का जखीरा मिला है। कुल मिलाकर ममता जी का डेमोक्रेसी में कोई विश्वास नहीं, वो विपक्ष को कुचलना चाहती है। और यारो सिर्फ बीजेपी का